हेलो किड्स, आज हम लेसन 7 रीड करेंगे। आओ चिड़ियाघर चले। चिड़ियाघर जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षियों को रखा जाता है। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। उमंग और सोनम काफ़ी उत्साहित थे। वे मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने का कार्यक्रम बना रहे थे। हर बार की तरह इस बार भी वे दार्जिलिंग, शिमला आदि हिल स्टेशनों पर जाना चाहते थे, मगर मम्मी पापा ने इस बार उन्हें नानी के घर दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनाया, क्योंकि उन्हें नानी से मिले काफ़ी समय हो गया था। उनको देखकर नानी बहुत खुश हुई। नानी पूरे दिन उनके साथ हंसती खेलती रहती थी। उनको अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती थी। पकवान मतलब खाने की स्वादिष्ट चीज़ें। रात को सोते समय एक दिन नानी उनको पशु पक्षियों की कहानी सुनाई। दोनों बच्चों को कहानी बहुत अच्छी लगी। सोनम नानी से कहा, नानी ये पशु पक्षी तो जंगलों में रहते हैं। मैंने शेर के विषय में सुना तो बहुत है, पर उसे नज़दीक से आज तक नहीं देखा। यह सुनते ही नानी का ध्यान चिड़ियाघर की ओर गया। नानी ने कहा, मेरी प्यारी बिटिया, कल मैं तुम्हें शेर दिखा दूँ। उमंग बीच में ही बोल पड़ा, नानी यह कैसे हो सकता है? नानी बोली, सब हो सकता है। कल सुबह तुमको शेर दिखाने ले चलूँगी। अब सो जाओ। उमंग और सोनम सुबह जल्दी उठ गए। नानी भी तैयार हो गई। सब लोग चिड़ियाघर की ओर चल दिए। दिल्ली का चिड़ियाघर मथुरा रोड पर पुराना किला के निकट है। इसमें तरह तरह के पशु पक्षी हैं। चिड़ियाघर देखने के लिए टिकट लेना पड़ता है। नानी ने टिकट लिया। सोनम ने नानी से पूछा, नानी यदि यहाँ शेर हम पर आक्रमण कर दे तो हमें कौन बचाएगा? नानी ने कहा, बेटी डरो मत, यहाँ सभी जानवरों को बड़े बड़े पिंजरों में रखा जाता है। बच्चे नानी से बात कर ही रहे थे, तभी सामने अनेक छोटे बड़े मोर दिखाई पड़े। नानी ने कहा, बच्चों ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, आप याद रखना इसको। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। सामने के पिंजरे में एक भालू इधर से उधर घूम रहा था। कुछ बच्चे उसे बाहर से चिढ़ा रहे थे। तभी नानी ने उन बच्चों से कहा, जानवरों को तंग मत करो। रास्ते के दूसरी ओर एक बहुत बड़ा तालाब था, जिसमें रंग बिरंगी व सफ़ेद बतखें तैर रही थी। कछुए भी अपनी मस्त चाल से पानी के अंदर बाहर आ जा रहे थे। तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षियों को देखकर सोनम और उमंग दंग रह गए। उन्होंने वहाँ हिरन, बारहसिंगा और वन मानुस देखे। वन मानुस आदमी की तरह चल रहा था। दूर से उन्हें एक बहुत बड़ा बाड़ा दिखाई दिया। बाड़ा मतलब घेरा, जिसके चारों ओर काफ़ी लोग खड़े थे। नानी ने कहा, यहाँ शेर रहता है। वह बहुत तेज, फुर्तीला और शक्तिशाली होता है। शेर बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए उसे बड़े और मजबूत बाड़े में रखा जाता है। शेर को देखते ही सोनम ने और उमंग ने नानी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उमंग और सोनम ने चिड़ियाघर में गेंडा, जिराफ, नीलगाय, जेब्रा तथा अन्य जानवरों को देखे। जिराफ की गर्दन बहुत लंबी थी। शाम होने वाली थी। नानी ने कहा, बच्चों, तुमने शेर देखने के लिए कहा था, वह तुमने देख लिया। चलो अब घर लौट चले। उसके बाद सब लोग चिड़ियाघर की मधुर यादें लिए घर की ओर लौट पड़े। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। उमंग और सोनम बहुत खुश थे कि अब मम्मी पापा के साथ घूमने जाएंगे। वे हर बार की तरह इस बार भी दार्जिलिंग, शिमला आदि हिल स्टेशनों पर जाना चाहते थे, मगर मम्मी पापा ने इस टाइम उन्हें नानी के घर भेज दिया। नानी ने बच्चों को देखा
तो वे बहुत खुश हुई। वे उस बच्चों को खिलाती, हंसती हंसाती, अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाती थी। रात को सोते समय कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन पशु पक्षियों की कहानी सुनाई। दोनों बच्चे कहानी सुन के बहुत खुश थे। सोनम बोली, नानी, पशु पक्षी तो जंगलों में रहते हैं। मैंने शेर के विषय में सुना तो बहुत है, मगर उनको आज तक पास से देखा नहीं है। तब नानी उनको चिड़ियाघर ले जाने की सोची। वे लोग सुबह जल्दी उठ के चिड़ियाघर चले गए। चिड़ियाघर में बहुत सारे पशु पक्षी देखे। बच्चे बहुत खुश थे। चिड़ियाघर में मोर को देखे। मोर जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भालू देखे। एक तालाब में रंग बिरंगे बतख, कछुए जो मस्त चाल में चल रहे थे उनको देखे। रंग बिरंगे पक्षी, बारहसिंगा, हिरन, वन मानुस जो हमारे तरह आदमी लोगों जैसे चलता है उनको देखे। दूर से उन्हें एक घेरा दिखाई दिया जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। वहाँ जाके देखा तो वहाँ एक शेर था। तो नानी ने उन्हें बताया कि बच्चों, शेर को एक अच्छे मजबूत बाड़े में रखा जाता है, क्योंकि शेर बहुत तेज, फुर्तीला, शक्तिशाली होता है, इसलिए उसको बाड़े में बड़ा रखा जाता है। उमंग और सोनम चिड़ियाघर में गेंडा, जिराफ, नीलगाय, जेबरा देखे। जिराफ की गर्दन जो बहुत लंबी होती है उसको देखे। शाम हो गई थी। अब वे लोग चिड़ियाघर से मधुर यादें लेकर घर आ गए। आपको ये कहानी कैसे लगी? अच्छी है ना? आप लोग भी चिड़ियाघर जाना और वहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी जानवर हैं उनको देख के आना। ठीक है।